झारखंड की राजनीति से एक और योद्धा का अंत हो गया। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन हमारे बीच में नहीं रहे और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वह साक्षी के झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय के पास में है। और यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं यह इस बात का प्रतीक है कि उनके चाहने वालों की संख्या झारखंड राज्य में कितनी ज़्यादा है। और यहाँ पे जितने भी हैं उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनके चाहने वाले लोग हैं और सब एक यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। लगातार यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा से जुड़े हुए जितना वरिष्ठ कार्यकर्ता है या फिर वरिष्ठ नेता है उन सभी का जमाव यहाँ पर मौजूद है। और हमारे साथ में खास बातचीत के लिए बाबर खान हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिर स्वर्गीय रामदास सोरेन की जीवनी के बारे में और कुछ ऐसे किस्सों के बारे में भी बातचीत करेंगे जो इनके साथ में जुड़ी हुई है और हमेशा भविष्य में एक यादगार लम्हों के रूप में संजो कर रखा जाएगा। अब स्वर्गीय शिबू सोरेन के बाद में अब रामदास सोरेन भी हमारे बीच में नहीं रहे और झारखंड की राजनीति में एक शोक की लहर है। कुछ क्या कहना चाहेंगे एक दुख भरी इसमें? निश्चित रूप से आज झारखंड वासी काफ़ी दुखद की घड़ी से गुजर रहे हैं। जैसा कि हमारे पार्टी के सुप्रीमो गुरुजी का देहांत होना और उसके बाद रामदास दा का चला जाना निश्चित रूप से इस राज्य के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और इस क्षति को हमको नहीं लगता कि एक लंबे समय तक हम पूरा कर पाएंगे। और जहाँ तक रामदास दा का जो व्यवहार और जो उनका राजनीतिक जीवन रहा है उनके साथ एक लंबा कार्य हमने किया है। जिला समिति के एक सदस्य के रूप में होने के नाते जब वो अध्यक्ष थे तो हम उस पार्टी में उपाध्यक्ष थे। पार्टी में हम जिला प्रवक्ता के रूप में भी उनके टीम में काम किए हैं और इनका टीम वर्क इतना सराहनीय वर्क करता था कि निश्चित रूप से हमारे लिए ही नहीं इस राज्य के लिए एक मिसाल हुआ करता था। और संगठन को उन्होंने इतना मजबूती प्रदान किया है जो मजबूती बरकरार रखने में कहीं ना कहीं इस वक्त तो कठिनाई आएगी कुछ समय के लिए। और रामदास दा की कमी केवल एक व्यक्ति की कमी नहीं खलेगी, पूरे राज्यवासियों की कमी खलेगी। और शिक्षा मंत्री का पद संभालते ही उन्होंने थोड़ा कार्य ही शुरू किया था और कुछ काम ऐसे भी किए थे जो एक हमको लगता है कि ऐतिहासिक कार्य आरंभ किया था, लेकिन शायद ऊपर वाले को ये मंजूर नहीं था। आज वो हमारे बीच नहीं है। हम तमाम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए आज संपर्क कार्यालय जमशेदपुर साक्षी में उपस्थित हुए हैं, जहां पार्टी के एक अदना कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ नेता तक हमारे बीच में उपस्थित हैं और उन्हें सच्चे दिल से श्रद्धांजलि देंगे और उन्हें अपना अंतिम जोहार प्रस्तुत करेंगे। उनका राजनीतिक करियर एक ग्राम प्रधान से शुरू हुआ और वो मंत्री पद तक पहुंचे। तो क्या लगता है कि उनसे लोगों को सीख लेनी चाहिए कि एक साधारण व्यक्ति झारखंड राज्य का आंदोलनकारी जो आज ग्राम प्रधान से उनकी शुरुआत हुई राजनीतिक करियर की और मंत्री पद तक वह पहुंचे। निश्चित रूप से संघर्ष, उनका जो संघर्ष रहा है वो संघर्ष का ही परिणाम है कि वो एक पार्टी का एक सदस्य के साथ साथ जिला का प्रधान, अपने ग्रामीण क्षेत्र का प्रधान होना, ग्रामीण में अपना एक अलग सा एक नेतृत्वकर्ता बनना निश्चित रूप से ये सराहनीय है। और उनके अंदर एक जो लगन था ना, वो लगन का ही ये क्या नाम है वो फल था कि आज वो इस मुकाम पे पहुंचे थे और झारखंड में उनकी एक अलग पहचान थी। जहाँ तक हम बता दें कि वो जब पार्टी एक बार ऐसा भी हुआ था जहाँ उनको एक बार पार्टी ने टिकट भी नहीं दिया था तो वो टोकरी छाप में चुनाव लड़े थे और एक अच्छा मत प्राप्त करके झारखंड वासियों को नहीं, झारखंड के बड़े बड़े नेताओं को अपनी तरफ जो है उन्होंने एक क्या बोलते हैं उसको ध्यान देने के लिए मजबूर कर दिया था। और उसके बाद से उन्होंने कभी भी अंतिम पायदान में या पीछे जाने का कभी भी प्रयास नहीं किया, लगातार आगे बढ़ते चले गए और पार्टी के संगठन में एक आला मकाम हासिल किया। ऐसा कोई यादगार लम्हा जो उनके साथ आपका हमेशा रहा है और भविष्य में हमेशा याद करेंगे? निश्चित रूप से हमेशा उनके साथ एक नहीं कई ऐसे पहल आए हैं। जब आंदोलन का क्रम हुआ करता था मजदूरों को लेकर के तो मजदूरों के ऊपर में लाठीचार्ज हुई थी। उस वक्त रामदास दा नेतृत्व करते हुए मजदूरों के बीच में गए, उनको भी मार पड़ा था और वो कई दिन हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो लगातार इस तरह का कई ऐसा उदाहरण देखिए ये एक जो भीड़ है, लोगों की जुटान यहाँ पे शुरू हो चुकी है और स्वर्गीय रामदास सोरेन का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँच चुका है। कैमरे लाइव के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने भी झारखंड मुक्ति के कार्यकर्ता या जो उनके चाहने वाले हैं वो यहाँ पर मौजूद है। उनके पार्थिव शरीर को अंतिम श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह देखिए
ये आप लाइव वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके रामदास सोरेन के, स्वर्गीय रामदास सोरेन के जो चाहने वाले जितने भी लोग हैं सब साक्षी स्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा कार्यालय में पहुंचे हैं और यहां उनको का अंतिम दर्शन किया जा रहा है। इसके बाद में फिर उनका पार्थिव शरीर को अंतिम संस्कार के लिए लेकर के जाया जाएगा। ये लोगों का एक जुटान अपने आप में एक मिसाल पेश कर रहा है और लोगों को कह रहा है कि झारखंड राज्य के आंदोलनकारी रामदास सोरेन जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके जाने के बाद में झारखंड की राजनीति और साथ ही झारखंड के विकास को एक बड़ी क्षति हुई है। ये एक आप देखिए कि ये एक यहाँ एक उदाहरण है। लोग यहाँ पर मौजूद है और हम बातचीत आगे करेंगे और जो भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो जुड़े हुए लोग हैं, जो एक भीड़ को आप देखिए, भीड़ को हम लाइव के माध्यम से आपको दिखाना चाह रहे हैं कि उनके चाहने वालों की संख्या कितनी ज़्यादा है यहाँ पर। झारखंड मुक्ति मोर्चा और अन्य जो उनके चाहने वाले लोग हैं यहाँ पर मौजूद है और हम बातचीत करेंगे, हमारे साथ भी मौजूद है, हम इनसे बातचीत करेंगे। और बताइए, आज झारखंड के सरकार में झारखंड की राजनीति को एक बड़ी क्षति हुई है, विकास को देखा जाए तो एक बड़ी क्षति हुई है। पहले पूर्व झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का निधन हो गया, अब वहीं पे रामदास सोरेन भी हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे झारखंड वासियों को इससे हमारे गुरु जी शिबू सोरेन का निधन होने से काफ़ी दुख था। उसी के बाद हमारे रामदास सोरेन जी का निधन हो गया, इससे काफ़ी दुख है। इस कार्यकर्ता में, समाज के जितने लोग हैं, झारखंड के जितने वासी हैं, सबके दिल में काफ़ी सदमा भरे हुए सब इंसान गमगीन में मौके पे रह रहे हैं। उसी दौर पे रामदास सोरेन जी का डेड बॉडी यहाँ पे आया था, हम लोग श्रद्धांजलि देने के लिए जेएमएम के कार्यकर्ता के अनुसार यहाँ पे आए थे। ऐसा कोई किस्सा उनका जो हमेशा आप याद करेंगे या झारखंड के विकास में बदलाव किए हो तो ये हमेशा आपको हमेशा लोगों के बीच में रहते थे, छोटे बड़े बुजुर्ग, शिक्षा के माहौल में दुनिया में कुछ ना कुछ एक छोटा मोटा काम करते जा रहे थे जिससे समाज के बच्चे को, किसी भी लोगों को फायदा हो रहा था। ये देखिए, अब लाइव के माध्यम से हम आपको दिखाना चाहेंगे कि उनका पार्थिव शरीर अब यहाँ से चला गया है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने लोग मौजूद थे सब यहीं पर उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी है। इसके बाद में एक और भारी भीड़ की संख्या देख सकते हैं आप, कैमरा को उधर घुमाइए और लाइव के माध्यम से हम दिखा रहे हैं कि उनके चाहने वालों की संख्या कितना है। सही मायने में झारखंड राज्य को एक बड़ी क्षति हुई है। पहले डिशोम गुरु, स्वर्गीय डिशोम गुरु का निधन हुआ, उसके बाद में ठीक 10 से 11 दिन के बाद में अब झारखंड राज्य के जो शिक्षा मंत्री रहे रामदास सोरेन हमारे बीच में नहीं रहे। ये काफिला जा रहा है, वीडियो के माध्यम दिखा रहा हूँ कि देखिए कि ये एक काफिला जा रहा है, स्क्वाड जा रहा है। यहाँ पर आप देखिए कि एक गाड़ियों की एक लंबी कतार है। यहाँ उनके चाहने वाले लोगों ने उनका अंतिम दर्शन किए और उनका पार्थिव शरीर अब आगे जा चुका है और